तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रेडमेयर से। तो कल ड्रेडमेयर के ऊपर एक नई वीडियो अपलोड हुई, एक नई वीडियो पोस्ट हुई जहां पे एक मैसिव टीज था। या तो अभी बहुत सारे टीजेस आ रहे हैं तो उनमें से एक मैसिव टीज था, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये क्या था वो मैं आपको बता दूं। ड्रेडमेयर पे जो वीडियो पोस्ट करी गई है, ये वीडियो बेसिकली इंडिकेट कर रही थी दो तीन चीज़ों की तरफ। एक तो एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न की तरफ, दूसरा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि जो बो डालेस है शायद उनका भी कुछ हो सकता है ब्रे वाइट की तरह ही फायरफ्लाई फन हाउस या फिर वाइट कंपाउंड टाइप का कुछ उनका भी प्ले ग्राउंड टाइप हो सकता है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली ऐसा दिखाया जा रहा था। हालांकि ये कंफर्म नहीं है क्योंकि टीजेस भाई डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली वाइट फैमिली की बात करोगे तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से बो डायलिस को लेकर बहुत चर्चा हुई इस वीडियो के अंदर। उनको ही लेके भाई पूरा चैनल सेंटर्ड है, शायद उनका ही चैनल है, तो ऐसे में उनको ही लेके बात होगी। ऑब्वियसली ब्रे वाइट के पपेट्स के भी बारे में बात करी जाती है। एलेक्सा ब्लिस के बारे में कहा जाता है कि जब समय सही होगा तो वो वापस आएगी। एंड कंफर्म यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एविल नेचर के साथ ही आएगी, यानी वो हॉरर कैरेक्टर के साथ आएगी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी के हिसाब से एलेक्सा बिल्कुल कंफर्म बताई जा रही हैं, बो डायलिस बिल्कुल कंफर्म बताया जा रहे हैं। सिर्फ कहा जा रहा है कि समय का वेट करना है। अब समय ये आएगा कब वो नहीं पता। लेकिन साथ में यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ब्रे वाइट की डॉक्यूमेंट्री को भी प्रमोट करा जाता है जो कि 1 अप्रैल को ऑन एयर होने वाली है पीकॉक पे, तो उसकी भी प्रमोशन यहाँ पे है। अब बज़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग इस चीज़ को देखने के बाद एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि अरे भाई ऐसा ऐसा टीज़ है, क्या पता इसका क्या मतलब निकले, उसका क्या मतलब निकले। लेकिन अभी तक जितना मैंने समझा है उतना मैं समझ पा रहा हूँ कि बो डायलिस भी अगर आएंगे तो नए कैरेक्टर के साथ आएंगे। लाइक उनका तो नया कैरेक्टर होगा ही होगा, साथ में जो उनके अलाइज होंगे जैसे एलेक्सा ब्लिस हो गई, या फिर आपको देखने को मिलेगा कोई क्लाउन वगैरह, तो ऐसे कैरेक्टर्स उनके साथ भी होंगे। जिस तरीके से ब्रे वाइट के साथ मर्सी द बजट था या कोई ऐसा था, उसके बाद ब्रे वाइट के साथ भी बहुत सारे पपेट्स थे, तो उसी तरीके से बो डायलिस के साथ भी कुछ हो सकता है। अभी के हिसाब से कल वाली वीडियो से इतना आइडिया लग रहा है, हालांकि श्योर नहीं है, सिर्फ डिकोड करी हुई चीज़ है, कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी के हिसाब से ट्रेडमेयर पे वीडियो आई थी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे जो है वहाँ से निकल के सामने आई, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड यहाँ पे आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना जरूर से। यह है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस कहते हैं कि वो जॉन सीना से ऊपर हैं, ग्रेटर हैं इन टर्म्स ऑफ टाइटल रेन। टाइटल रेन ये नहीं कि किसकी रेंज ज़्यादा है, बल्कि किसकी रेंज ज़्यादा तगड़ी रही इस कंपेरिजन में। रोमन रेंस कहते हैं पैट मैकएफे शो के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट आपको बताना जरूरी है। यहाँ पे कहा जाता है आई डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम एनीबडी। ये रोमन के वर्ड्स है, ठीक है। वॉट जॉन हैज़ डन एज फार एज जनरेशंस कम दैट इज गोट लेवल स्टफ, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। जॉन हैज़ अ लॉट ऑफ टाइटल रेंज बट ही डजंट हैव अ टाइटल रेंज that can compare to what I have done in the last 4 years. This quality that I have put on display, it speaks for itself. The business backs everything that has happened. It's made this place more lucrative than it's ever been. It's made the place attractive, this place attractive. My reign has gone through the most crazy and turbulent time in WWE history. That says a lot. I will always take the quality of this run over going 14, 15, 16 times. तो रोमन रेंस का ऐसा मानना है कि उनकी जो ये इकलौती रेन है, ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल वाली रेन, वो जॉन सीना की ओवरऑल 16 रेन से ऊपर है। यानी कि उन सबको मिला दो तो रोमन की ये वाली रेन ऊपर है। कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई जॉन सीना ने कुछ नहीं करा, ये नहीं करा, उससे जो भी उसने करा फुल उसके लिए उसको क्रेडिट्स है, बिकॉज जॉन सीना ने कुछ काफ़ी गोट लेवल स्टफ करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एंड लोग उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रोमन आगे बढ़ते हैं, कहते हैं लेकिन मेरे लिए जो पूरी चीज़ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो क्वालिटी के लिए है, क्वांटिटी के लिए नहीं। यानी मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। बेसिकली कहते हैं कि जॉन सीना 16 टाइम चैंपियन है, ये क्वांटिटी हो गई। मेरी एक इकलौती रेन, ये जो 4 साल 5 साल की रेन हो गई मेरी इतनी लंबी, ये क्वालिटी रेन है। इनका कहना है कि एंड इस स्टेटमेंट को बिजनेस भी बैक करता है, यानी बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है कि वो भी ऑलरेडी जो चेक्स वगैरह बन रहे हैं या फिर जो डील साइन हो रही है वो सब कुछ मेरी रेन की वजह से ही हो रही है, एंड वो सब कुछ लाइव प्रूफ है। तो इनका कहना है कि सब कुछ बिल्कुल लाइव है, ऑन डिस्प्ले है, एंड सब अपने हिसाब से सब आपको प्रूफ देता है। इसका मतलब सिंपल है, क्लियर है कि जो प्लेस है यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना बेटर कभी भी नहीं रहा जितना कि अभी है। यानी कि जॉन सीना की रेंज में भी नहीं रहा या फिर किसी भी रेन में नहीं रहा आज से पहले, जितना कि अभी रोमन की रेन के अंदर है। तो इनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में इनकी रेन सबसे बेस्ट है, एंड जॉन सीना जो कि क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, ऐसा रोमन का कहना है, उनके कंपैरिजन में उनकी क्वालिटी रेन काफ़ी ऊपर है। तो बेसिकली रोमन कहते हैं कि ये 16 टाइम चैंपियनशिप मैटर नहीं करती है, मैटर करती है उनकी एक इकलौती अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रन, जो कि करेंटली वो चैंपियन के तौर पे रेन भी दे रहे हैं। तो अभी के हिसाब से रोमन की ये स्टेटमेंट है।
आप लोग क्या अग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो, कमेंट करके बताना जरूर से। काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, तो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि आज सच कुछ बहुत मेजर नहीं है लेकिन दिखाने लायक है, तो मुझे लगता है आपको दिखा देना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करेंटली कितनी फैक्शंस है। एक प्रॉपर लिस्ट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से पब्लिश करी है लिस्ट, आप लोग देख सकते होगे कितनी फैक्शंस है। ब्लड लाइन है, डैमेज कंट्रोल है, जजमेंट डे है, इंपीरियम है, LWO है, द प्राइड है, अल्फा अकेडमी है, द फाइनल टेस्टामेंट, लेगाडो डेल फैंटास्मा, रीजनरेशन एक्स, द ओसी एंड इंडससेर। यानी कि जो टोटल फैक्शन है वो आप गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फैक्शन से अभी करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ये कुछ बताया जा रहा है। तो अभी के हिसाब से भाई ये है ओवरऑल लिस्ट। मैं खुद ही भूल गया था कि इतने सारे फैक्शन है क्या। अब इनमें से बेटर कौन कर रहा है, तो एक तो ब्लड लाइन हो गई, डैमेज कंट्रोल की भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, जजमेंट है मेरे हिसाब से फेड हो रही है, इंपीरियम भी गुंथर को अगर हटा दो तो, बाकी प्राइड का कुछ हो नहीं रहा है, LWO भी है थोड़ी हाइप में, थोड़ी सी ऐसे लाइमलाइट के अंदर, फाइनल टेस्टामेंट भी हल्की बहुत है लेकिन इतनी कुछ खास नहीं दिख रही मुझे। बाकी यही कुछ 2-3 फैक्शन है इतनी सारी फैक्शंस में से जो कि कुछ कर रही हैं, नोटिस में है, बाकी तो भाई भूल ही जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मीक मिल को लेके। अब आई डोंट नो आप लोग इनको जानते हो या फिर नहीं, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड होगा ये। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि एक फेमस रैपर है, मैंने अभी जस्ट इनके बारे में रिसर्च करा, मीक मिल नाम है इनका, कुछ हिट ट्रैक्स भी हैं इनके, एक ड्रीम्स एंड नाइटमेयर करके बहुत ही ज़्यादा हिट ट्रैक इनका, 100 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। तो एक फेमस रैपर है ये। अब ट्रिपल एच ने इनको इन्वाइट दिया है रेसलमेनिया में आने का, एंड ये बिल्कुल लाइव आप लोग ट्रिपल एच की स्टोरी पे देख सकते होगे। बेसिकली पहले मीक मिल जो है वही को देख इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं एंड लिखते हैं रेसलमेनिया कमिंग टू फिली, ट्रिपल एच माई सन्स वांट टू कम सी रेसलमेनिया। ये अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहे थे कि भाई रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में आ रहा है, मैं भी वही कहूँ, मेरे बच्चे चाहते हैं रेसलमेनिया देखना। ट्रिपल एच इसको शेयर करते हैं स्टोरी पे एंड लिखते हैं आई गॉट यू मैकमेल, इट्स योर सिटी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इज जस्ट कमिंग टू हैव सम फन, क्लियर योर शेड्यूल। तो कहते हैं कि मैं समझ गया मीक मिल, ये तुम्हारा शहर है, फिलाडेल्फिया तुम्हारा है, हम लोग तो बस मस्ती करने आ रहे हैं वहाँ पे, तो अपना आप शेड्यूल क्लियर कर लो, आ जाओ रेसलमेनिया के अंदर। तो यहाँ पे कंफर्म करते हैं ट्रिपल एच एक तरीके से कि डोर्स ओपन है रेसलमेनिया के ऑब्वियसली मीक मिल के लिए, एंड मीक मिल जो कि वहाँ के लोकल हैं वो आने के लिए भी रेडी हैं। तो अभी के हिसाब से ऑलमोस्ट कंफर्म है, एक स्पेशल गेस्ट रेफरी कर रहा हूँ, एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस कंफर्म होगी। वैसे क्या पता भाई रेफरी भी बन जाए, यू नेवर नो व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग। तो अभी के हिसाब से मीक मिल इन्वाइट किया जा चुका है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, बिकॉज उन्होंने गुहार लगाई थी सामने से, तो ट्रिपल एच ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर ली है। बात कर लेते हैं गैस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। भाई एक बार फिर से बहुत बैडली ट्रोल करा है सेथ रॉलिंस को। मैकिंटायर का इंटरनेट गेम, ट्विटर गेम आपको मालूम ही है कैसा हो चुका है, एंड अभी बहुत ही बेकार तरीके से सेथ रॉलिंस को ट्रोल करते हैं। सिम्पसन्स आप लोग जानते होंगे, सिम्पसन्स वही जिसको माना जाता है कि भाई इनकी प्रेडिक्शन सही होती है। तो सिम्पसन्स की एक क्लिप शेयर करते हैं जहाँ पे एक इकलौता कैरेक्टर 3-3 कैरेक्टर से चेस खेल रहा होता है एंड तीनों के तीनों उसको चेकमेट कर देते हैं। तो इसको ही शेयर करते हैं एंड लिखते हैं कैप्शन सेथ फ्यूडिंग विद रोमन रॉक एंड आई एट द सेम टाइम। तो कहते हैं कि वो जो 3 कैरेक्टर है वो रोमन रॉक और मैं हूँ, एंड जो तीसरा, ये जो चौथा कैरेक्टर है जो खेल रहा है चेस अकेले, ये सेथ रॉलिंस है, एंड तीनों के तीनों से बच जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों ने इसको चेकमेट कर दिया। तो ये ट्रोल करा कुछ इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने। भाई अभी के हिसाब से मैकिंटायर का ट्विटर गेम वापस से पीक पे आ चुका है। वैसे कभी नीचे आया ही नहीं था, पीक पे ही था। अभी 2 दिन पहले भी इन्होंने कुछ ब्लड क्रिप वाली स्टोरी डाली थी, ट्विटर पर ट्वीट वगैरह पोस्ट करा था। तो मैकिंटायर का चल ही रहा है, एंड लाइक्स तो भाई 40-50 हज़ार इतने ईजी आ रहे हैं, पूछो ही मत। अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चाहते हो कि मेरी मेहनत थोड़ी सी भी रंगला है तो बस सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता है काफ़ी ज़्यादा इससे। बाकी फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।